हम लोग साइमन आयोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भारत शासन अधिनियम 19 को जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जो आयोग का नाम है साइमन आयोग, जो अपनी रिपोर्ट को बोला गया था कि 10 वर्ष बाद सौंपा जाएगा। यानी 10 वर्ष, यानी अपने 1919 से 29 में इसका 10 साल होते, यानी 27 में 2 वर्ष पूर्व ही अपना आयोग का गठन हो गया। यानी ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1947 को साइमन आयोग का गठन किया, जो भारत में आया। हम लोग साइमन आयोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भारत शासन अधिनियम 19 को जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जो आयोग का नाम है साइमन आयोग, जो अपनी रिपोर्ट को बोला गया था कि 10 वर्ष बाद सौंपा जाएगा। यानी 10 वर्ष, यानी अपने 1919 से 29 में इसका 10 साल होते, यानी 27 में 2 वर्ष पूर्व ही अपना आयोग का गठन हो गया। यानी ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1947 को साइमन आयोग का गठन किया, जो भारत में आया 1928 में आया था, जो अपना रिपोर्ट 1930 में रिपोर्ट दिया। देश शासन प्रणाली यानी सांप्रदायिक निर्वाचन, ये भारत में सांप्रदायिक देश शासन प्रणाली जारी रहा। इसके तहत प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यानी भारत में जांच कर लंदन भेजा, वहां से फिर ये सब गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर पढ़ेंगे हम लोग सांप्रदायिक वाद, यानी सांप्रदायिक वाद यानी हरिजन होता है ना, हरिजन, उसी को सांप्रदायिक वाद, उसको मतलब अलग से क्षेत्र चाहिए था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमेज मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 में घोषणा की कि दलित के लिए अलग क्षेत्र कहीं, तो इसे गांधी जी ने विरोध करते हुए औरदा जेल में अनशन कर दिए। यानी इस सांप्रदायिक वाद को लेकर रेमेज मैकडोनाल्ड ने दलित को लिए अलग क्षेत्र को बात बोला, तो इसके लिए गांधी जी विरोध किए और औरदा जेल में अनशन कर दिए। जो कांग्रेस, फिर इसके तहत भीमराव अंबेडकर ने हुआ, कांग्रेस दलित के बीच एक समझौता हुआ, ऐसे पूना समझौता कहते हैं, जो पूना समझौता कहते हैं, जिसमें दलित के लिए 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीट कर दिया गया था। जो भीमराव अंबेडकर है ना, वो दलित के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो उन्हीं को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बैठक में समझौता हुआ था। गांधी जी ने जेल में क्या किए थे, अनशन कर दिए थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें धारा 321 से 10 अनुसूची थी। जो भारत में इस अधिनियम के तहत शासन संघात्मक सरकार की स्थापना किया था। यानी देश शासन को समाप्त कर केंद्र में शासन की लागू हुआ था। यानी धारा 321 से अनुसूची 10 थी। फर्स्ट बार संघात्मक सरकार की स्थापना हुआ था, यानी संघात्मक राज्य और केंद्र को मिलाकर संघात्मक सरकार बनता है। प्रांतीय स्तर पर देश शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर देश शासन प्रणाली की गई। यानी जो राज्य स्तर पर देश शासन था, उसको केंद्र स्तर पर स्थापना कर दिया गया। फिर क्या हुआ, भारत शासन
अधिनियम 1935 के तहत 12वां यानी अभी के म्यांमार देश को क्या किया गया, भारत से अलग कर दिया गया। इसमें फिर भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात हुआ था, जो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। चुनाव 1937 में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, जिसमें 8 प्रांत में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। जो हम लोग देखेंगे भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 को, जो इसके बाद आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त हो जाएगा। यानी 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दिया कि अब ब्रिटेन का शासन भारत में नहीं चलेगा। समाप्त हो जाएगा। 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। घोषणा कब किया था? 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था। समाप्त करने के बाद कब बोला? 30 जून 1947 को समाप्त करने के बाद बोला। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत को विभाजन के लिए क्या किया? योजना पेश किया। जो इस माउंटबेटन योजना भी इसे कहते हैं। इसमें माउंटबेटन योजना भी कहते हैं इसको। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को बारे में बिल पेश किया। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियों 2 नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थापित कर दी गई। यानी जो 14 और 15 अगस्त को मध्यरात्रि में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया। और डोमिनियन बोलना, जिसमें माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम के तहत वायसराय का पद को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। उन्नीस 1947 में भारत आजाद हुआ और उस दिन पंडित खत्म कर गया। और 15 अगस्त और 14 अगस्त के मध्य रात्रि को झंडा फहराकर भारत को आज़ाद किया गया। उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी जो हम जितना बोर्ड पे लिखवाते हैं, आप लोग इतना को नोट्स बनाइए। ये सब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सब उसी के टाइप पर ये लिखवाए हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछेगा। इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू